राधे राधे प्यारे भक्तों, हे वृंदावन के बांसुरी वाले, आज जब मन के भीतर उठते तूफानों से लड़ते लड़ते थकान सी छाने लगी है, जब जीवन की राह में हर ओर अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जब अपनों की बात भी अब अपनेपन जैसी नहीं लगती, तब तू ही एकमात्र वो दीपक है जो मेरे अंदर के अंधकार को मिटा सकता है। तू ही वह आशा की किरण है जो टूटी उम्मीदों के टुकड़ों को फिर से जोड़ सकती है। प्रभु, बस आज तेरे चरणों में ये प्रार्थना है कि मुझे इतना बल दे, इतनी स्थिरता दे, इतना विवेक दे कि मैं अपने मन को, अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने हर निर्णय को तेरे ज्ञान से जोड़ सकूं, तुझ में अर्पित कर सकूं, क्योंकि इस दुनिया की चाल तो रोज बदलती है, मगर तेरी नीति, तेरी बातें, तेरे उपदेश हजारों साल बाद भी उतने ही सच्चे हैं, उतने ही जीवंत हैं जितने अर्जुन के रथ पर तेरे होठों से निकले थे। और हे मधुसूदन, जब अर्जुन जैसा महान योद्धा भी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में भ्रम और कमजोरी से भर गया था, तब तूने ही उसे उसकी आत्मा की आवाज सुनाई थी, तूने ही उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाई थी, तूने ही उसे बताया था कि जो हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा उसमें भी कोई विशेष अर्थ छुपा है। उसी भाव से आज मैं भी तेरे सामने झुका हूं, एक आम इंसान बनकर अपने सारे दुख, भ्रम, निराशा, डर और असहायता को तेरे चरणों में रखकर, क्योंकि मुझे यकीन है प्रभु, जब तू साथ होता है तब हार जीत नहीं देखी जाती, तब केवल कर्म देखा जाता है, तब केवल समर्पण की बात होती है, और तब जीवन किसी लड़ाई का नाम नहीं रह जाता, बल्कि भक्ति का, सेवा का और सच्चे अर्थों में जीने का उत्सव बन जाता है। तू ही तो वह है जो बिना कुछ कहे मन के भीतर उतर जाता है। तेरी बांसुरी की आवाज केवल कानों को नहा, इन आत्मा को शांति देती है। तेरी आंखों की मुरली उस सच्चाई का सुर है जो दुनिया की सबसे बड़ी किताबों में भी नहीं मिलती। तेरे चरणों की रज जिस मिट्टी को छू जाए वह भी धन्य हो जाती है। तो फिर प्रभु, मैं भी तुझसे यही मांगता हूं कि मेरी जिंदगी की हर उलझन में तू मेरी बुद्धि बन जा, मेरी कमजोरी में तू मेरी शक्ति बन जा, मेरी हार में तू मेरा धैर्य बन जाती, और मेरे मौन में तू मेरा संगीत बन जा। क्योंकि हे गोविंद, तू ही वो है जो खुद को खोकर भी सबको पा जाता है, जो रणभूमि में खड़ा होकर भी खुद को निष्क्रिय कहता है, और जो बिना किसी पद, बिना किसी हथियार के भी सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। और आज जब इस दुनिया में हर कोई दिखावे की चादर ओढ़कर जी रहा है, जब सच्चाई की आवाज भी भीड़ में दब जाती है, जब धर्म के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा है, तब प्रभु मुझे तुझसे बस यही वरदान चाहिए कि मैं उस भीड़ का हिस्सा ना बनूं, मैं तेरा अर्जुन बनूं। चाहे मेरी लड़ाई छोटी हो, मेरे पास कोई गदा या धनुष ना हो, लेकिन मेरा आत्मबल ऐसा हो कि मैं सत्य के लिए खड़ा रहूं, अपने कर्म को पूजा मानकर करूं, और हर परिस्थिति में तुझ पर विश्वास बनाए रखूं, क्योंकि तू ही है जो ये सिखाता है कि ना सफलता स्थायी है, ना असफलता अंतिम, बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और इस उपदेश में जितनी गहराई है उतना ही सारा ब्रह्मांड समाया है। और प्रभु, मेरी यह भी प्रार्थना है कि जब मेरी आवाज कमजोर पड़े तब तू मेरा स्वर बन जाना, जब मेरी आंखें भ्रम से ढक जाएं तब तू मेरी दृष्टि बन जाना, और जब मेरी आत्मा थक जाए तब तू मेरी श्वास बन जाना। हे रास बिहारी, जब दुनिया मुझे गिराने की कोशिश करे तब तू मेरा सहारा बन जाना, और जब मेरी सफलता मुझे अहंकारी बना दे तब तू मेरा विवेक बन जाना। क्योंकि तू जो है वो बस ईश्वर नहीं है, तू एक सोच है,
एक चेतना है, एक प्रकाश है जो अगर एक बार आत्मा में समा जाए तो फिर कोई भी अंधेरा डराने की ताकत नहीं रखता, कोई भी दुख टिक नहीं पाता और कोई भी हार तोड़ नहीं पाती। बस आज तुझसे यही विनती है प्रभु कि तू मुझे छोड़ मत देना, मेरे साथ चलता रहना, क्योंकि अगर तू साथ है तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हिला नहीं सकती, कोई जमाना मुझे झुका नहीं सकता और कोई भी गलत रास्ता मुझे भटका नहीं सकता। हे द्वारकाधीश, मेरे भीतर बस जा, मेरे विचारों में बह जा, मेरे कर्मों में समा जा और मेरी सांसों में रम जा, ताकि मेरा हर पल, हर शब्द, हर फैसला तेरे योग से जुड़ा हो, तेरी मुरली की धुन पर थिरकता हो और तेरी गीता की वाणी से निकले। उस गढ़े सत्य को जी सके जिसे समझकर ही आत्मा मुक्त होती है। ये प्रार्थना नहीं है, ये समर्पण है, ये शब्द नहीं है, ये रोशनी है और ये रोशनी तेरे आशीर्वाद से ही जलेगी। मेरे कृष्ण, जब जीवन की राह में कदम दर कदम पर भ्रम ही भ्रम हो, अपने ही सवाल भारी लगने लगे और सपनों का बोझ इतना बढ़ जाए कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, इसके प्रोंग की चांद, तब कोई किताब, कोई इंसान, कोई सलाह मदद नहीं करती। तब सिर्फ तू ही होता है, बस तू ही होता है कान्हा, जो भीतर से आकर टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ता है, उसकी राख में भी उम्मीद का दीपक जलाता है और उस दीपक की लौ इतनी शांत, इतनी स्थिर और इतनी शक्तिशाली होती है कि वो जलते जलते आत्मा को तपाकर सोना बना देती है और वही सोना फिर अपने जीवन को तपाकर दुनियादारी की इस आग में एक उदाहरण बन जाता है। और हे माधव, जब मैं तुझ में डूबकर सोचता हूं तो समझ आता है कि तू सिर्फ एक देवता नहीं है, तू तो एक दिशा है, तू एक दृष्टिकोण है, तू एक अनुभव है जो हर किसी के लिए अलग है, मगर हर रूप में एक सा सच्चा है। और हे वासुदेव, जब अर्जुन ने तेरे सामने अपने शस्त्र रख दिए थे, जब वो कह रहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब तूने उसे युद्ध करना नहीं सिखाया, तूने उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई समझाई कि तू सिर्फ योद्धा नहीं है, तू आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी बहा नहीं सकता और ना ही कोई हवा सुखा सकती है। और जब ये बात आत्मा समझ लेती है तो फिर वह किसी हार से डरती नहीं, किसी रिश्ते की दूरी से टूटती नहीं और किसी सपने की अधूरी उड़ान से थकती नहीं। और हे गोपाल, आज की दुनिया में जहां हर इंसान दिखावे के कपड़ों में सजा हुआ है, जहां हर मुस्कुराहट के पीछे एक जख्म छुपा है, वहां तेरी बातें ही ऐसी हैं जो किसी दवा से ज्यादा असर करती हैं, जो किसी सलाह से ज्यादा सहारा देती हैं। क्योंकि तूने कभी ये नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, मगर तूने ये जरूर कहा कि जो अपने धर्म पर, अपने कर्म पर और मुझ पर विश्वास रखेगा, उसका मार्ग मैं खुद बनाऊंगा, उसके रथ की बागडोर मैं खुद संभालूंगा। और प्रभु, जब तू साथ हो तो हार भी विजय का अनुभव देती है और जब तू दूर हो तो विजय भी अधूरी लगती है। और इसी कारण इस युग में सबसे बड़ा संघर्ष है तुझसे जुड़ना, क्योंकि ये जुड़ाव मंदिर में नहीं मिलता, मूर्तियों में नहीं मिलता, ये जुड़ाव मिलता है भीतर की उस आवाज से जो रोज कहती है कि बस थोड़ा और सह लो, थोड़ा और भरोसा रखो, थोड़ी और मेहनत करो, क्योंकि जो रास्ता तूने चुना है वो कठिन है मगर खाली नहीं, वो लंबा है मगर अंधा नहीं, और उस पर चलने वाला हर यात्री कभी अकेला नहीं होता। हे केशव, जब मन में मोह होता है, जब अपने ही लोग पराये लगते हैं, जब हर ओर अपमान, असफलता और अस्वीकार का अंधेरा फैलता है, तब भीतर की सबसे गहरी चीख सिर्फ यही कहती है
कि अब कुछ नहीं बचा, अब सब खत्म हो गया, मगर तेरे एक विचार से वो चीख संगीत बन जाती है, वो अंधेरा ज्योति बन जाता है, और वह हर एक नई शुरुआत बन जाती है। क्योंकि तू जो है वो सिर्फ गीता के पन्नों में नहीं है, तू हर उस इंसान के मन में है जो अपने जीवन को अर्थ देना चाहता है, जो गिर गिर कर उठता है, जो रो रो कर मुस्कुराना सीखता है, और जो अंधेरों से लड़कर खुद के भीतर का प्रकाश जलाना चाहता है। और हे प्रभु, आज जब दुनिया रिश्तों की कीमत तोलने लगी है, जब भावनाएं भी एक व्यापार बन चुकी हैं, तब तू ही एकमात्र है जो बिना शर्त के प्रेम करता है, जो बिना अपेक्षा के मार्गदर्शन करता है, जो बिना डांटे सुधारता है और बिना मांगे दे देता है। इसीलिए जब तू जीवन में आ जाता है तो फिर कोई शिकायत नहीं रहती, कोई गिला नहीं रहता, क्योंकि तब समझ आ जाता है कि सब कुछ इसी यात्रा का हिस्सा है। हर ठोकर एक संकेत है, हर अश्रु एक निर्मलता है, और हर रुकावट एक नया मोड़ है। और हे परमात्मा, जब मैं थक जाऊं, जब दुनिया मुझे गलत समझे, जब मैं खुद को खो बैठूं, तब मुझे इतना विवेक देना कि मैं फिर से तेरे मार्ग पर लौट सकूं। मुझे इतना साहस देना कि मैं हर असफलता को सीख समझूं, और मुझे इतना प्रेम देना कि मैं हर घृणा को भी माफ कर सकूं। क्योंकि यही तो तू सिखाता है कि जीवन किसी लड़ाई को जीतने का नाम नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति को पा लेने का नाम है। और जब वह शांति मिल जाती है तो फिर जीवन अपने आप एक तपस्या बन जाता है। और हे श्री कृष्ण, मेरी ये आवाज आज उन सबके लिए भी है जो टूटे हैं, जो थके हैं, जो हारे हैं, जो बिखरे हैं। क्योंकि अगर तू उनकी सांसों में समा जाए तो कोई भी टूटा सपना फिर से उड़ान भर सकता है, कोई भी हारा इरादा फिर से जीत की ओर चल सकता है, और कोई भी ठहरा हुआ जीवन फिर से बहने लग सकता है। तू ही है जो पत्थर को देवता बना देता है, तू ही है जो आंसू को आशीर्वाद बना देता है, और तू ही है जो हर हार को एक नवजीवन की शुरुआत बना देता है। बस अब यही कामना है कि तू हर उस इंसान के भीतर समा जाए जो खुद से जूझ रहा है, जो खुद को पहचानना चाहता है, जो खुद को माफ करना चाहता है, और जो खुद को तुझ में खो देना चाहता है। हे कृष्ण, तू ही मेरा आरंभ है, तू ही मेरी राह है, और तू ही मेरा अंतिम गंतव्य है। हे कन्हैया, जब जीवन के चौक पर खड़ा इंसान खुद को चारों ओर से उलझा पाता है, जब भविष्य का हर रास्ता कोहरे से ढका लगता है, और जब हर उम्मीद खुद से मुंह फेर लेती है, तब तू एक हल्की सी हवा बनकर आत्मा को छू जाता है। तू एक अदृश्य स्पर्श बनकर मन को थाम लेता है, और उस पल समझ आता है कि इस दुनिया में अगर कोई वाकई अपनेपन से भरा है, अगर कोई निस्वार्थ है, अगर कोई सच में साथ है, तो वो तू ही है। क्योंकि तूने कभी किसी को उसके कर्मों की कठोरता से नहीं मापा, तूने हमेशा उसके हृदय की गहराई को देखा, उसके इरादों की सच्चाई को देखा, और उसकी आंखों के उन आंसुओं को सुना जिनको दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया। और हे यदुनंदन, जब मैं तुझे देखता हूं तो मुझे कोई देवी देवता नहीं दिखता, मुझे एक मित्र दिखता है, एक ऐसा सखा जो ना सिर्फ संग चलता है, बल्कि जब मैं गिरता हूं तो मेरी जगह खुद नीचे बैठ जाता है, जब मैं हारता हूं तो मेरे साथ रोता है, और जब मैं उठता हूं तो मुझसे पहले खड़ा होकर मेरी राह को साफ करता है। तू वही है जिसने अर्जुन के रथ को रणभूमि में खड़ा किया, मगर खुद कभी हथियार नहीं उठाया। तूने युद्ध नहीं लड़ा, फिर भी तू ही सबसे बड़ा योद्धा कहलाया, क्योंकि तूने मन का युद्ध जीत लिया था। और प्रभु, यही तो आज सबसे जरूरी है, यही सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्योंकि आज के युग में लोग बाहरी लड़ाइयां बहुत लड़ रहे हैं, मगर अंदर की लड़ाई से भाग रहे हैं।
लोग दिखावे के मोहल्लों में रहना चाहते हैं, मगर भीतर के टूटे मकानों को जोड़ने की हिम्मत नहीं रखते। और तू सिखाता है कि असली तप वही है जो भीतर घटे, असली युद्ध वही है जो खुद से हो, और असली जीत वही है जो अपने भीतर के डर को हराकर मिले। और हे मुरारी, जब किसी गरीब मां की सूनी रसोई में भुने हुए आटे की खुशबू भी उसके बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बन जाए, जब किसी किसान की फटी कमीज के भीतर भी दुनिया का सबसे मजबूत सीना धड़कता हो, जब किसी बुजुर्ग की कांपती उंगलियां अब भी किसी बच्चे के सिर पर आशीर्वाद दे रही हों, तब लगता है कि तू इन्हीं चेहरों में छुपा है। तू ही उस मां की थाली में स्वाद है, उस किसान की मेहनत में श्रम का श्रृंगार है, और उस बुजुर्ग की प्रार्थना में सच्चा ब्रह्म है। क्योंकि तू किसी स्वर्ग में नहीं रहता, तू यही है हर इंसान के भीतर, हर प्रेम के भाव में, हर सच्ची मुस्कान में, हर निस्वार्थ सेवा में, और हर उस पल में जो आत्मा को शुद्ध कर दे। और हे श्री कृष्ण, जब तू राधा के सामने मुरली बजाता है तो वह सिर्फ प्रेम का संगीत नहीं होता, वो सृष्टि की सबसे पवित्र ध्वनि होती है। वो एक ऐसी लय होती है जिसमें अहंकार विलीन हो जाता है, इच्छाएं शांत हो जाती हैं, और आत्मा स्वयं को भूलकर तुझ में समा जाती है। और यही भाव तू हमें भी जीने को कहता है कि हम प्रेम करें मगर बंधन से मुक्त होकर, हम सेवा करें मगर बदले की उम्मीद के बिना, हम कर्म करें मगर फल की चिंता से ऊपर उठकर। और जब ये तीनों बातें जीवन में आ जाती हैं तब इंसान साधारण नहीं रह जाता, वो एक तीर्थ बन जाता है, एक चलती फिरती गीता बन जाता है, एक ऐसे दीपक की तरह जो खुद जलता है और दुनिया को रोशन करता है। और हे कन्हा, जब इस संसार की भीड़ में आदमी अपनी पहचान खोने लगता है, जब रोजमर्रा की भागदौड़ उसे खुद से दूर कर देती है, तब तू ही उसे खुद से मिलाता है, उसकी आत्मा को फिर से जगाता है और उसे उसकी सच्ची शक्ति की याद दिलाता है। तू ही वह मंत्र है जो हारे हुए की सांसों में भी जोश भर देता है। तू ही वह दृष्टि है जो अंधेरे में भी राह दिखा देती है, और तू ही वह स्पर्श है जो बर्फ जैसी ठंडी आत्मा को फिर से गर्म कर देता है। और प्रभु, इस युग में जब हर व्यक्ति अपनी चमक बनाने के चक्कर में अपनी आत्मा को घिसता जा रहा है, तब तेरी बातों की ठंडक ही एकमात्र राहत है। तेरी बातें उस नदी की तरह है जिसमें डूबकर इंसान फिर से हल्का हो जाता है, फिर से नया हो जाता है और फिर से अपनी यात्रा को आरंभ करता है। और हे देव के नंदन, तू मुझे इतना साधारण बना दे कि मैं तुझ में समा जाऊं, इतना विनम्र बना दे कि मेरे भीतर का अभिमान गल जाए, और इतना शांत बना दे कि मेरी हर बेचैनी तेरी बांसुरी की आवाज में खो जाए। क्योंकि मैं जानता हूं जब तू भीतर बसता है तब तूफानों का डर नहीं रहता, तब जमाना चाहे जितना कहे मन स्थिर रहता है, और तब जीवन उस गीता का पृष्ठ बन जाता है जिसमें हर क्षण एक श्लोक होता है, हर सांस एक उपदेश होती है, और हर धड़कन एक नई प्रेरणा बन जाती है। हे कृष्ण, मेरी आत्मा अब बस तुझसे एक ही मांग करती है कि मुझे इतना समर्थ बना कि मैं अपने डर को गले से लगा सकूं, इतनी रोशनी दे कि मैं अपने अंधेरे को पहचान सकूं, और इतना प्रेम दे कि मैं अपनी सबसे बड़ी हार को भी स्वीकार कर सकूं। क्योंकि तूने ही तो कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वन अभी अच्छा ही होगा। अब ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, ये मेरे जीवन का सूत्र है, मेरी सांसों की माला के मोती है, और मेरी हर सुबह की नई उम्मीद है। तू बस साथ रहना मेरे कृष्ण। हे वृंदावन के वंशी वाले, जब जीवन की झोली में सिर्फ सवाल बचते हैं और उत्तर किसी कोने में चुप बैठे होते हैं, जब उम्मीद की डोर धीरे धीरे उंगलियों से फिसलने लगती है
और थकान आत्मा के हर कोने में बैठ जाती है। जब सुबह का उजाला भी भीतर की रात को दूर नहीं कर पाता और हर दिशा भ्रम का जंगल बन जाती है, तब कोई गुरु, कोई किताब, कोई रिश्ता उस अंधकार को नहीं हराता। केवल तू ही है जो मौन रहकर भी समझा देता है, जो बिना बोले भी सारी उलझने सुलझा देता है। क्योंकि तू शब्द नहीं है, तू अनुभूति है, तू विचार नहीं है, तू चैतन्य है। और जब तू भीतर उतरता है तब मन की हर गूंज शांत हो जाती है, आंखों का हर आंसू अर्थपूर्ण हो जाता है और दिल की हर धड़कन एक नई दिशा पा जाती है। और हे मुरलीधर, तेरे बस नाम लेने से जैसे सांसें स्थिर हो जाती हैं, जैसे समय कुछ पल ठहर जाता है, जैसे संसार की सारी भागदौड़ एक क्षण को रुक जाती है और उसी क्षण आत्मा एक रहस्य समझ लेती है कि जितना हम इस संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही यह रेत की तरह हाथों से फिसलता जाता है। क्योंकि असली पकड़ तो तुझसे जुड़ने में है, असली शांति तो तुझ में समा जाने में है और असली सफलता तो इसी में है कि हम तेरे बनाए कर्म पथ पर बिना डगमगाए, बिना घबराए बस चलते जाएं। और हे कान्हा, जब तू कहता है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो ये बात सिर्फ एक उपदेश नहीं लगती, ये एक जीवन दर्शन बन जाती है। क्योंकि इस युग में हर कोई फल के पीछे भाग रहा है, हर कोई परिणाम की दौड़ में उलझा है, कोई खुद को साबित करना चाहता है, कोई औरों से आगे निकलना चाहता है। मगर इस दौर में सब भूल जाते हैं कि आत्मा को शांति पाने के लिए सिद्धि नहीं, समर्पण चाहिए। तू कहता है जो कर्म में सच्चा है उसे फल की फिक्र क्यों? क्योंकि उस सच्चाई में ही तेरा वास है और उस भक्ति में ही तेरा प्रकाश है। और प्रभु, जब ये समझ आत्मा में उतरती है तब इंसान दौड़ना छोड़ देता है, तब वह रुक कर खुद को देखता है, तब वो अपनी कमजोरियों से